ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा जो भी कि रिफ्लेक्शन के अभी कुछ प्रैक्टिकल मतलब क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल प्रूफ्स कि कैसे हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं हमारा इमेज भी सही जगह पे बनता है। जो हमने ज्योमेट्रिकल पढ़ा उसका हमने मैथमेटिकल प्रूफ भी ढूंढा। ठीक है, और अब देखिए अब हमारा नया टॉपिक आएगा ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए रिफ्लेक्शन तो हमको समझ में आया था कि कोई भी चीज़ से हमारी रेज टकरा कर वापस आती है तो हमें रिफ्लेक्शन नहीं करना, हमें वो चीज़ दिखाई देती है और अंधेरे में ऐसा हमें दिखाई नहीं देता है क्योंकि वहाँ पे लाइट रेज होती नहीं है। ठीक है, रिफ्रैक्शन में क्या होगा, जैसा हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़े वैसे ही रिफ्रैक्शन भी है, लेकिन रिफ्रैक्शन थोड़ा सा अलग है। जैसे देखिए रिफ्लेक्शन में क्या होता है ना कि हमारा एक ही मीडियम में सारा फेनोमेना हो जाता है। ये रेज आती हैं और रेज चली जाती हैं, सारा एक ही मीडियम में होता है, इसी मीडियम में। इस पीछे वाले मीडियम से हमको कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, और कभी रेज लाइट इधर पास भी नहीं होती। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना कि हमको एक ट्रांसपेरेंट मीडियम चाहिए। ठीक है, जहाँ पे लाइट क्या हो ट्रांसमिट कर सके, अंदर जा सके। ये कुछ हो सकता है ऐसे आए, जैसे आपने क्या कहते हैं शीशा और खिड़की का ग्लास, उन सब से लाइट रेस क्या होती हैं, कभी कभी अंदर आती हैं। ठीक है, तो लाइट रेस क्या करें ना कि इमिट करके अंदर आए, ट्रांसमिशन होता है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा मीडियम 1 कुछ और हो जाता है, मीडियम 2 कुछ और हो जाता है। जो भी हम लें विथ रिस्पेक्ट टू कि अगर हम ग्लास लेते हैं, पानी लेते हैं, सारा ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है कि जब लाइट रेस आ रही थी, ठीक है, तो दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट करते ही, अंदर जाते ही अपने पाथ को चेंज कर जाती है। हमने क्या देखा कि लाइट रेज ऐसे करके आ रही थी सामने से। ठीक है, हमने सामने एक मीडियम रखा और हमने क्या देखा कि लाइट रेज वहाँ पे बेंड कर गई, मुड़ गई। ठीक है, तो इसको कैसे समझते हैं, हम बताए थे फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, जब रिफ्लेक्शन चल रहा था उस टाइम में कि एक लाइट रे को एज्यूम करना पॉसिबल नहीं है। हम उसको जितना भी कम करें लेकिन एक बीम तो हमारे पास बच ही जाएगा। और बीम क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट रेस, तो इतना तो हमारे पास बच ही जाएगा। हम कभी भी एक लाइट रे को बाहर नहीं निकाल सकते हैं। एज्यूम सिर्फ करते हैं कि एक लाइट रे होता है रिफ्लेक्शन के लिए, समझने के लिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक लाइट रे को हम निकालें। तो रिफ्रैक्शन तो हमें प्रैक्टिकल यूजेस में दिखाई देगा ना, लाइट रे तो हम देख नहीं सकते हैं, तो हमें क्या दिखेगा, पूरा रिफ्रैक्शन। अब देखिए ये हमारे पास एक मीडियम है, ये मीडियम 1, ये मीडियम 2। सपोज़ करते हैं कि ये मीडियम हमारा एयर है और ये हमारा वाटर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लाइट रेस बनाते हैं। लाइट रेस क्या होंगी, लाइट रेस बीम सब मिलकर बनी ऐसे करके। ये सारी लाइट रेज ऐसे करके आ रही थी। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे ही एयर है हमारा और वाटर, ये रेयरर मीडियम होता है और ये डेंसर मीडियम। अब देखिए रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम में अंतर क्या है। हमने देखा है कि लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारी एयर में भी होती है और वैक्यूम में भी। एयर में थोड़ी सी कम, मतलब पॉइंट वाइज, लेकिन हम लोग अप्रॉक्सीमेट मान के चलते हैं कि दोनों में लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही होती है। अब जैसे ही वो कोई अनदर मीडियम में क्या बोलते हैं ट्रैवल करती हैं तो उसकी स्पीड में कमी आ जाती है। जो हमारा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है वो डिक्रीज़ होकर सपोज़ 3 × 2.8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये हो जाती है। मान के चलते हैं कि इतना हमारा डिक्रीज़ हो जाता है। क्यों? तो इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा एक ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है कि जो हमारा मीडियम हम लिए हैं, हम वाटर लिए हैं, ग्लास लिए हैं, डायमंड लिए हैं, जो भी लिए हैं जो रिफ्रैक्शन को करवा सकता है। ठीक है, तो उस मीडियम की टेंडेंसी कितनी है कि लाइट रेस को बेंड कर दे, वो होगा ऑप्टिकल डेंसिटी। तो ये ऑप्टिकली रेयरर है, ये ऑप्टिकली डेंसर है। देखिए अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास कम
तो हमें जाने में आसानी होगी। आसान भाषा में समझते हैं कि एक रोड है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास एक रोड हुआ, ठीक। अब हमको इस पर जाना है, तो रोड में तो ट्रैफिक्स होंगी बहुत सारी, तो जब तक हटेगा नहीं तब तक हम जा नहीं सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमें धीरे धीरे करके चलना पड़ेगा। और कभी कभी क्या होगा कि रोड पूरा साफ़ रहेगा, यानी कि रोड में कोई भी नहीं, तो ईजिली हम पास कर जाएंगे, ठीक है। ये दो कंडीशंस रही हमारे पास। तो सपोज़ करिए कि जो रेयरर मीडियम है यहाँ पे क्या कहते हैं, ट्रैफिक बहुत कम है, और यहाँ पे डेंसर मीडियम में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे लाइट की स्पीड को ट्रैवल करने में थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं। देखिए, तो लाइट रेज क्या होंगी, एक साथ चलना स्टार्ट की, ठीक है। तो ये लाइट रे यहाँ पे, ये पहले इससे मैच हुई, दूसरी लाइट रे यहाँ पे, ये बाद में इससे मैच हुई, ठीक है। ये तीसरी रे, ये उसके बाद। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये जो लाइट रेस थी ये सब एक साथ निकली थी, लेकिन देर से, इतना। यहाँ पे ये सब अलग हुई, ये पहले मीट की डेंसर मीडियम में, तो डेंसर मीडियम में जैसे ही मीट करेंगे तो इसके स्पीड में डिक्रीज़ आ जाएगा, उसके बाद इसके स्पीड में, उसके बाद इसके स्पीड में, उसके बाद इसके स्पीड में। तो ये क्या करती हैं कि सबको वापस, जब ये डेंसर मीडियम ख़त्म होगा, सपोज़ इतना दूर तक ग्लास है हमारा या फिर वाटर है, ठीक है, तो ये जो डेंसर मीडियम ख़त्म होगा उसके बाद सबको एक ही साथ निकलना है यहाँ से। जैसे मान के चलिए ये 1 2 3 4 और 5, ये 5 जैसे आ रही थी, ठीक है। तो डेंसर मीडियम को क्रॉस करने के बाद ये वापस जो 5 हैं ये उस एक ही साथ स्टार्ट करेंगे जाना। ऐसा नहीं कि कोई पीछे छूट गया है, क्योंकि हम स्पीड चल पाए इसलिए हम इस पहले चले गए और कोई पीछे छूट गया, ऐसा नहीं होता है। सब जो 5 थी, पाँचों फिर बाद में एक साथ चलना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये इसकी स्पीड में डिक्रीजन नहीं आया, इसके नहीं आया, इसके नहीं आया, इसके नहीं आया, लेकिन टच पहले ये किया है, तो पहले इसके स्पीड में डिक्रीज़ आएगा, फिर बाद में इसके, धीरे धीरे करके सबके स्पीड में डिक्रीज़ आएगा। तो क्या करेंगे ये कि ये जो पाथ होगा, ठीक है, ऐसे वाला पाथ, ये एक लंबा पाथ है, ठीक है। और अगर हम इसी पाथ को ऐसे चलना स्टार्ट करें तो ये शॉर्ट पाथ हो जाएगा हमारे लिए। देखिए यहाँ पे स्पीड में डिक्रीजेस आएंगे, लेकिन हमको पाथ तो उसी एक ही साथ ट्रैवल करना है। तो सबको सेम करने के लिए क्या होता है ना कि ये लाइट रेस थोड़ी बेंड हो जाती है ऐसे, ठीक है। और ये वापस से जब वहाँ से ट्रैवल करेंगी तो वापस उसी पाथ पे और एक साथ, मतलब कि जो लाइट रेस पहले एमिट की वो पहले मुड़ी, दूसरी उसके बाद मुड़ी, तीसरी उसके बाद मुड़ी, चौथी उसके बाद मुड़ी और पांचवी सबसे लास्ट में। लेकिन जब तक ये लाइट रे यहाँ पे इंटर कर चुकी थी तब तक ये बाहर ही थी। इसके स्पीड में डिक्रीज़ आ चुका था, लेकिन इसके स्पीड में अभी डिक्रीज़ नहीं आया था। इसीलिए सबको मेकअप करने के लिए क्या हुई कि जो ये लाइट सबसे पहले इंटर की थी ये सबसे पहले मुड़ेगी, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो सबको मेकअप करने के लिए लाइट रेज मुड़ती हैं। उसके बाद फिर जब ये डेंसर मीडियम ख़त्म हो जाएगा तब लाइट रेज वापस उसी पाथ पे एक साथ चलना स्टार्ट कर देगी। ये होता है हमारा रिफ्रैक्शन। ये एयर था और ये वाटर। एक रे हम समझते हैं, एक रे ऑफ लाइट ऐसे आई, ठीक, और यहाँ से ऐसे बेंड हो गई। से तो बहुत सारी रेज हो गई, लेकिन हम एक रे को एज्यूम कर रहे हैं कि ये आई और यहाँ पे बेंड हो गई। क्यों? क्योंकि ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम था, ठीक है, मीडियम 1 और ये मीडियम 2। तो यहाँ पे सरफेस के नॉर्मल एक हम खींचते हैं परपेंडिकुलर। ये जो हमारा है ये एंगल आई और ये हमारा आर। देखिए यहाँ पे जो एंगल रे इंसिडेंट कर रही है इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे, और जो रे ऑफ लाइट बाहर जा रही है, ठीक है, उसको कहते हैं इमर्जेंट रे। अगर हम इसी को दूसरे पाथ में लेके जाएं, जैसे ये डेंसर मीडियम ख़त्म हुआ, उसके बाद ये वापस उसी पाथ पे, तो सारा क्या होगा, इमर्जेंट रे या फिर रिफ्लेक्टेड रे। इमर्जेंट रे ये होगा और यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। ये एंगल आई हमारा वही हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल आर हमारा हुआ एंगल ऑफ
रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये होता है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में मेनली ये लाइट रेज आई, बेंड हुई, उसके बाद फिर वापस अगर वही पुराना वाला मीडियम इसको मिल जाता है, यानी कि एयर मिल जाता है यहाँ पे, तो वापस उसी पाथ पे चलना शुरू हो जाएंगे। तो अगर हम कहते हैं कि लाइट रे बेंड हुई तब जाके हमारी स्पीड कम हुई लाइट की, तो ऐसा नहीं है। लाइट रे की स्पीड कम होती है दूसरे मीडियम में ट्रैवल करने पर, तब जाके वो लाइट रे बेंड होती है कि उसको बड़ा पाथ अपनाना ना पड़े, ठीक है। स्पीडली जल्दी से वो पाथ ख़त्म करने के लिए वो अपने क्या बोलते हैं नॉर्मल के साथ बेंड हो जाती है। यहाँ पे भी एक नॉर्मल लेते हैं। जैसे ही रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आई, तो जो हमारा नॉर्मल था एन डैश, ठीक है, जो नॉर्मल था उसके अंदर झुकी, ठीक है। और जब हमारा डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की ओर हम लोग गए, तो ये नॉर्मल से बाहर हटी, ठीक है। यही हमारा रिफ्रैक्शन। तो स्पीड कम हुआ, इसके वजह से हमको रिफ्रैक्शन देखने को मिला कि लाइट रेज बेंड हुई। बेंड हुई इसके वजह से स्पीड कम नहीं होता है कभी। एक और कंडीशन होता है, जब लाइट रेज पैरेलली आई, नॉर्मली आई, ठीक है। ये जब लाइट रेज नॉर्मली आई तो नॉर्मली ही चली भी जाएगी, लेकिन यहाँ पे स्पीड में डिक्रीजेस होंगे। जैसे लाइट रे यहाँ पे सीधी आ रही थी, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इसके स्पीड में यहाँ मान के चलिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ पे होगा 2.7 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऐसा एज्यूम किया है कि घट जाएंगी, मतलब इसका यही मतलब है कि ये यहाँ पे स्पीड इसकी घट जाएंगी। यहाँ पे ये बेंड तो नहीं होता है, तो बेंडिंग ऑफ लाइट इट्स नॉट रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन कहाँ पे होगा, हमारा लाइट रे का स्पीड कम होता है, इसके वजह से वो बेंड होती है। बेंड होती है इसके वजह से लाइट का स्पीड कम नहीं होता है। दोनों रिवर्स है, अलग अलग है। तो हम बेसिक रीज़न किसको मानते हैं कि हमारी लाइट की स्पीड जब कम हुई तब जाके हमारा लाइट बेंड हुआ, तब उसको कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कुछ रूल्स भी हैं। रूल्स, पहला रूल क्या होगा कि इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। पहले भी हमने पढ़ा था कि सेम प्लेन में लाई करती है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। वहाँ पे क्या था, रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में लाई करती हैं। प्लेन के बारे में भी हमने पढ़ा था एक ही साथ, ठीक है। और दूसरा होगा हमारा स्नेल्स लॉ के अनुसार कि साइन आई बाय साइन आर, ये होता है हमारा कांस्टेंट। ये हमारा स्नेल्स लॉ है। देखिए स्नेल्स लॉ क्या बोलते हैं कि जब भी लाइट रे की जो ये बेंड हुई, ये आई और ये आर, पहला कंडीशन केस 1। केस 2 में हमने क्या किया, ये एंगल आई और एंगल आर, ठीक है, दो कंडीशंस लेके चलते हैं। केस 1 में हमने क्या किया, एंगल आई एंगल आर। अब क्या करते हैं हम, एंगल आई को वही और एंगल आर थोड़ा और बेंड हो जाता है, यानी कि मीडियम अगर चेंज हुआ तो लाइट रे उतनी ज़्यादा बेंड होगी। हमने बताया था कि ऑप्टिकली डेंसर जो जितना ज़्यादा होगा, ऑप्टिकल डेंसिटी जिसकी जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा बेंड करेगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि साइन आई, आप जिस भी कंडीशन ले लो, एंगल आई और एंगल आर को कितना भी बड़ा छोटा कर दो, यहाँ पे एंगल आई एंगल आर इक्वल नहीं होते हैं। मान के चलिए यहाँ पे 60 डिग्री है, तो हो सकता है ये 30 डिग्री 45 डिग्री, ठीक है, इस टाइप से। तो उन्होंने कहा कि साइन आई, जब भी एंगल आप लेंगे हर कंडीशन पे जो साइन आई रहेगा और साइन आर रहेगा उसका रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ये था हमारा दूसरा रूल। अभी स्नेल्स लॉ के बारे में थोड़ा और डिस्कस करेंगे, तब तक अभी इतना ही है।
ये 2 रूल्स थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए।